नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बैसाख मास के बड़े सोमवार की कथा सुनाने वाली हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव की अवश्य लिखें। तो आइए सुनते हैं शिव कृपा की एक बहुत ही सुंदर कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया माई अपनी बेटा और बहू के पास रहती थी। जब वह बूढ़ी माई बहुत छोटी थी तभी से उसने अपने माता पिता को भगवान शिव की पूजा पाठ करते हुए देखा था। तभी से वह भी शिव जी की परम भक्त बन गई थी। वह थी तो 10 वर्ष की, लेकिन बहुत ही समझदार थी। उसने हमेशा ही अपने माता पिता को भगवान शिव से पुत्र के लिए प्रार्थना करते हुए देखा था। एक बार की बात है, उस मंदिर के पुजारी ने उसके माता पिता से कहा कि अगर तुम्हें पुत्र की कामना है तो तुम पशुपतिनाथ के 5 सोमवार के व्रत करो। फिर लड़की के माता पिता ने पशुपतिनाथ के 5 सोमवार के व्रत किए। 5 सोमवार पूरे होते ही उसकी माँ गर्भवती हो गई और 9वें महीने के बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया। इस चमत्कार को देखकर भगवान शिव में उस लड़की की आस्था और अधिक बढ़ गई। अब तो वह लड़की घंटों बैठकर भगवान शिव का पूजा पाठ किया करती। अपनी बेटी को पूजा पाठ करते देखकर उसके माता पिता बहुत खुश होते थे। वह लड़की अब पूरे समय शिव मंदिर में ही रहती, घर बुलाने पर ही घर जाती थी। पूरे गांव के लोग अपने बच्चों को उसका उदाहरण देते थे। उस समय जब बच्चे 11-12 साल के होते थे तभी उनका विवाह कर दिया जाता था। तो उस लड़की का भी 12 वर्ष की आयु में विवाह हो गया और जब वह 14 वर्ष की हुई तो उसका गौना हो गया। 16 वर्ष की आयु में ही उसके एक पुत्र भी हो गया। उसका पुत्र 4 ही साल का हुआ था कि उसके पति की मृत्यु हो गई। उसने मेहनत मजदूरी करके अपने पुत्र का लालन पालन किया और उसको पढ़ाया लिखाया। धीरे धीरे समय बीतता गया और लड़का विवाह के योग्य हो गया। उसने एक योग्य कन्या देखकर अपने बेटे का विवाह कर दिया, लेकिन उसने भगवान शिव का पूजा पाठ करना नहीं छोड़ा। इसी तरह समय बीतने लगा और एक दिन की बात है कि बुढ़िया माई भगवान शिव का पूजा पाठ करके घर लौटी तो उसके बेटे बहू ने कहा, माँ इतना पूजा पाठ क्यों करती हो? भगवान शिव ने तुम्हें दिया ही क्या है? आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सब आपकी मेहनत से हूँ। तब उस बुढ़िया माई ने कहा, मैंने कभी भगवान की पूजा सेवा इसलिए नहीं की कि मुझे बदले में कुछ मिले। मैंने अपनी खुशी के लिए भगवान शिव की पूजा पाठ किया है और इस सेवा से मुझे खुशी मिलती है। पूजा पाठ करने के बाद मेरा मन शांत रहता है। कुछ दिनों के बाद बैसाख मास का बड़ा सोमवार आया तो वह सोचने लगी कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह दिन भी देखना पड़ेगा कि मेरे बेटा बहू ही मेरी भक्ति पर सवाल जवाब करेंगे। मैंने कभी भी पूजा पाठ इसलिए नहीं किया कि मुझे भगवान से कुछ चाहिए। महादेव तो बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। अगर मुझे जीवन में दुख मिले हैं तो वह भी मेरी किस्मत थी, मेरे कर्म थे, वो तो सबको ही भोगने पड़ते हैं। उस दिन उसका मन बहुत दुखी हो गया। उसने एक कागज लिया और उस पर लिख दिया, बेटा मैं भगवान शिव से मिलने जा रही हूँ। अब मैं घर तभी वापस आऊंगी जब मुझे भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन हो जाएंगे, अन्यथा मैं घर नहीं आऊंगी। अगर मैं घर ना आऊं तो तुम दोनों दुखी मत होना, समझना कि हमारा साथ यहीं तक था। बुढ़िया माई घर से निकल गई। चलते चलते उसे शाम हो गई और वह जंगल में पहुंच गई। जंगल में बहुत अंधेरा था, जंगली जानवरों की आवाजें भी आ रही थीं, लेकिन बुढ़िया माई डरी नहीं। वह सोचने लगी कि जंगल में यदि कोई जंगली जानवर भी खा जाए तो कोई बात नहीं, उसका भी पेट भर जाएगा। वैसे भी अब मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है, मैं इसे ही अपना भाग समझ लूंगी। उधर कैलाश पर भगवान शिव और माता पार्वती ये सब देख रहे थे। माँ पार्वती ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, ये आपकी सच्ची भक्त है और इसने आपके और मेरे दर्शन के लिए अपना घर बार छोड़ दिया है। अब हमें ही इसकी मदद करनी होगी। अब आप इसकी और परीक्षा मत लीजिए। तब भगवान शिव ने कहा कि अभी इसे दर्शन देने का सही वक्त नहीं आया है, लेकिन तुम इसकी मदद करने के लिए भेष बदलकर पृथ्वी पर चली जाओ और जैसा मैं कहूँ वैसा ही करो। तब माता पार्वती ने वैसा ही किया। माता पार्वती ने एक बूढ़ी औरत का भेष धारण किया और उसी जंगल में पहुंच गई। तभी उस बुढ़िया माई को जंगल में एक झोपड़ी दिखाई दी। वह झोपड़ी के पास गई तो उसे एक बूढ़ी औरत दिखी। वह और कोई नहीं बल्कि माता पार्वती ही थी। उस बुढ़िया माई ने माँ पार्वती से कहा, बहन क्या आज रात मुझे यहाँ आश्रय मिलेगा? मैं सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी। माता पार्वती तो उसकी मदद करने ही आई थी, तो उन्होंने कहा, हाँ हाँ बहन, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। तब उस बुढ़िया माई ने कहा, नहीं बहन, मुझे सुबह ही निकलना है क्योंकि मुझे बहुत दूर जाना है। तब माँ पार्वती ने पूछा, बहन तुम्हें कहाँ जाना है? तब बुढ़िया माई ने कहा, मुझे भगवान शिव और माँ पार्वती से मिलना है। मैं उन दोनों से मिलने के लिए ही अपना घर छोड़कर आई हूँ।
अब मैं घर तभी जाऊंगी जब मुझे भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन हो जाएंगे। इस पर माता पार्वती बोली, हे बहन, तब तो मेरी और तुम्हारी मंजिल एक ही है। मैं भी भगवान शिव से मिलना चाहती हूँ, तो तुम भी वही करो जो एक साधु ने मुझे करने के लिए कहा है। इस पर बुढ़िया माई बोली, बहन जल्दी बताओ कि क्या करना है, मैं वह सब करूंगी। तब माँ पार्वती ने कहा, आज बैसाख मास का सोमवार है। बैसाख मास में पूजा पाठ व्रत करने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तब बुढ़िया माई ने कहा, बहन आज तो मैं सुबह से ही भूखी हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। तब माँ पार्वती ने बुढ़िया माई को झोपड़ी में बिठाया और खाने में कंदमूल फल दिए। दोनों व्रत खोलकर बातें करते करते सो गईं। बुढ़िया माई को सुबह जल्दी उठने की आदत थी। वह उठकर झोपड़ी के बाहर आई तो उसे एक झरना दिखाई दिया। बुढ़िया माई ने वहीं स्नान करके भगवान शिव की पूजा करी और वापस झोपड़ी में आ गई। बुढ़िया माई ने देखा कि यह औरत तो अभी भी सो रही है, लेकिन ये तो कहीं से भी बूढ़ी नजर नहीं आ रही। इसके चेहरे पर एक अनोखा तेज है। इसका चेहरा तो किसी देवी की भांति चमक रहा है। तभी माँ पार्वती की आँख खुल गई और उनके मुख से पहला शब्द ओम निकला। तब माँ पार्वती बोली, बहन मैं रात को देर से सोई थी, इसलिए मुझे उठने में देरी हो गई। तब बुढ़िया माई बोली, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि तुम कौन हो और इस घने जंगल में झोपड़ी बनाकर क्यों रहती हो? तुम्हारे पति और परिवार सब कहाँ हैं? तब माँ पार्वती ने एक मनगढ़ंत कहानी सुना दी। इसी तरह समय बीतता गया। पूरे बैसाख मास में उन्होंने स्नान दान किया और भगवान शिव का पूजा पाठ करके सोमवार के व्रत किए। बैसाख पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की माया से बुढ़िया माई देर तक सोती रही और माँ पार्वती जल्दी उठ गईं। तभी भगवान शिव झोपड़ी के बाहर पहुंच गए। जब माँ पार्वती ने भगवान शिव को देखा तो वे बाहर आकर उनसे बातें करने लगीं। तभी नींद में बुढ़िया माई को किसी के बोलने की आवाज सुनाई दी। उसने उठकर देखा तो उसे माँ पार्वती कहीं भी दिखाई नहीं दी। वह झोपड़ी के बाहर आई तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने साक्षात भगवान शिव और माँ पार्वती को देखा। बुढ़िया माई उनके चरणों में गिर गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तब भगवान शिव ने कहा, आज तो तुझे जो भी चाहिए वो मांग ले। तो बुढ़िया माई बोली, मेरे साथ इस झोपड़ी में एक और औरत रहती है, वह भी आपके दर्शन करना चाहती थी, लेकिन वह कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। तब माँ पार्वती मुस्कुरा कर बोली, बहन वह बूढ़ी औरत मैं ही थी। तब बुढ़िया माई बोली कि हे भगवान, मैंने कभी भी आपके पूजा और व्रत इसलिए नहीं किया कि मुझे बदले में कुछ चाहिए, लेकिन मेरे बेटे बहू कहते हैं कि मुझे जीवन में दुख के अलावा मिला ही क्या है। हे प्रभु, मैं चाहती हूँ कि आपके लिए मेरी भक्ति हर जन्म में इसी तरह बनी रहे, साथ ही मेरे बेटे बहू को सद्बुद्धि मिले ताकि वो भी आपकी पूजा पाठ कर सकें। तब भगवान शिव बोले, ऐसा ही होगा, अब तुम एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करो। बुढ़िया माई ने जब आंखें खोली तो उसने खुद को एक महल में पाया। उसका टूटा फूटा घर एक महल में बदल गया था। जब उसके बेटे बहू ने अपनी माँ को देखा तो वे उसके चरणों में गिर पड़े और उससे माफी मांगने लगे और बोले, माँ यह सब आपकी पूजा पाठ और भगवान शिव की कृपा से ही हुआ है। जब यह खबर गांव वालों को हुई कि बुढ़िया माई को माँ पार्वती और भगवान शिव के दर्शन हुए हैं, तो पूरा गांव उसके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। जब उस नगर के राजा रानी को पता चला तो वह भी उसके दर्शन करने के लिए उसके घर आए। उसके बाद राजा ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को बैसाख मास में सोमवार का व्रत करके शिव जी की पूजा पाठ करनी चाहिए, दान पुण्य करके बड़ पीपल को सींचना चाहिए। ऐसा करने से घर में धन समृद्धि आती है। हे शिव भगवान, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को दिया, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुक्कारा भरने वाले को भी देना। बोलो शिव भगवान माता पार्वती की जय।